वेलकम टू आवर चैनल। आज हम देखने वाले हैं जनरल साइंस के मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज फॉर आरआरसी ग्रुप डी। जितने भी स्टूडेंट आगे चल के आरआरसी ग्रुप डी के एग्जाम देने वाले हैं, वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना। लेकिन बहुत सारे स्टूडेंट जो है यहाँ पे कुछ गलती भी कर रहे हैं, उनको थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं, उसके बाद वीडियो के साथ आगे बढ़ेंगे ताकि ये गलती आप ना करें। तो बहुत सारे स्टूडेंट क्या करते हैं, जैसे हम वीडियो अपलोड करते हैं जनरल साइंस का, जैसे ये वीडियो अपलोड करते हैं तो ये वीडियो देखने के बाद उनको लगता है जो ये कंप्लीट हो गया, लेकिन नहीं। ये जो है ये केमिस्ट्री का, जनरल साइंस का अगर देखें तो ये केमिस्ट्री का पार्ट 11 है। इससे पहले ऑलरेडी हमने 1 से लेकर 10 तक बना दिया है पार्ट। तो इन सारे वीडियोस को देखना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसी तरह फिजिक्स के भी अलग अलग एमसीक्यूज के पार्ट बनाए गए हैं, लाइफ साइंस के अलग अलग एमसीक्यूज के पार्ट बनाए गए हैं। तो अभी टाइम वेस्ट ना करें, जनरल साइंस का जो पूरा प्लेलिस्ट है जनरल साइंस फॉर आरआरसी ग्रुप डी, अलग अलग एमसीक्यूज को डिस्कस किया है, केमिस्ट्री का, फिजिक्स का, लाइफ साइंस का, और सारे जो यहाँ पे क्वेश्चंस को डिस्कस किया जाता है, जितने भी रेलवे ने एग्जाम लिया है सारे पेपर्स को हमने एनालिसिस किया। 2018 से एग्जाम लेते आ रहा है, एग्जाम जो हो रहे हैं रेलवे का अगर आप देखें तो यहाँ पे सारे ही पेपर का एनालिसिस किया है और उसके बाद जो है इन क्वेश्चंस को लिया गया। तो रेलवे जिस तरह के क्वेश्चंस पूछता है उसी तरह के क्वेश्चंस हम फ्रेम करते हैं। और इससे ये भी पता चला है कि रेलवे में कोई भी एग्जाम हो, चाहे वो रेलवे ग्रुप डी का एग्जाम हो, चाहे जेई का एग्जाम हो, चाहे एलपी टेक्नीशियन का हो, चाहे एनटीपीसी का एग्जाम हो, यहाँ पे लेवल चेंज नहीं होता, सेम लेवल ऑफ क्वेश्चन पूछा जाता है। इसीलिए जो है इन सारे पेपर को एनालिसिस करने के बाद जो है इन क्वेश्चंस को बनाया गया है। ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसीलिए प्लेलिस्ट में जाके सारे वीडियोस देख लें। सफिशिएंट अभी आपके पास टाइम है। जनरल साइंस जो है 25 नंबर के आने वाले हैं, ये सिलेक्शन में बहुत ज़्यादा मैटर करेगा। इसीलिए जो है रिक्वेस्ट है कि जनरल साइंस का जो प्लेलिस्ट है उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया गया है, वहाँ जाकर सारे वीडियोज़ को देख लें, कंप्लीट कर लें और अच्छा से जो है यहाँ पे खुद को प्रिपेयर कर लें किस तरह क्वेश्चन पूछा जाएगा। बहुत वास्ट नॉलेज भी मिलेगा, डिटेल में हम चीज़ों को एक्सप्लेन भी करते हैं। आपने अगर प्रीवियसली अगर हमारा कोई भी वीडियो देखा होगा तो आपको पता है कि क्वेश्चन किस तरह का लिया जाता है और किस तरह जो है हमने एक्सप्लेन करते हैं। तो ये गलती मत करना। जो जनरल साइंस का प्लेलिस्ट है इसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, वहां जाकर सारे वीडियोस को जरूर देख लेना इस वीडियो को देखने के बाद। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट करते हुए फाइनली इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हु प्रोवाइडेड द बेसिक थ्योरी अबाउट नेचर ऑफ मैटर। तो ये जो है बेसिकली ये क्वेश्चन रिसेंटली पूछा गया था, आरआरबी एनटीपीसी में पूछा गया था। तो इसका जो सही जवाब है ए है जॉन डेल्टन। तो जॉन डेल्टन के द्वारा जो है ये दिया गया था, बेसिक थ्योरी अबाउट नेचर ऑफ मैटर जो है इनके द्वारा दिया गया था। और यहाँ पे इनका कहना था कि मैटर इज कंपोज्ड ऑफ स्मॉल पार्टिकल्स कॉल्ड एटम। तो ये इनका कहना था। करेक्ट फार्मूला ऑफ लैक्टिक एसिड। देखिए अगर रेलवे का एग्जाम हो और यहाँ पे केमिकल फार्मूला ना पूछा जाए तो ऐसा हो ही नहीं सकता, ठीक है। कोई भी एग्जाम हो, अगर जनरल साइंस पूछा जा रहा है तो केमिस्ट्री में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि आपको जो है जो कॉमन जो यहाँ पे अगर जितने भी एलिमेंट्स है उनका जो है कंपाउंड्स एलिमेंट जो भी है उनका यहाँ पे जो है केमिकल फार्मूला आपको याद रखना है, ठीक है। कंपाउंड्स होगा तो केमिकल फार्मूला, और अगर कोई एलिमेंट है तो उसको जो है कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है ये पूछा ही जाता है, बहुत ज़्यादा ये इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पे लैक्टिक एसिड जो है इसका जो केमिकल फार्मूला पूछा गया, तो लैक्टिक एसिड का जो केमिकल फार्मूला होता है ये होता है C3H6O3 जो है इसका केमिकल फार्मूला होता है। देयर आर 3 आइसोटोप्स ऑफ हाइड्रोजन एटम्स नेमली प्रोटियम, ड्यूटेरियम, ट्रिटियम। द रेस्पेक्टिव एटॉमिक नंबर एंड मास नंबर ऑफ ट्रिटियम इज। तो देखिए यहाँ पे बहुत बार ये क्वेश्चन बन चुका है ऑलरेडी। हाइड्रोजन के रिलेटेड जो ये 3 आइसोटोप्स हैं हाइड्रोजन के रिलेटेड, इनसे रिलेटेड रेलवे में बहुत बार क्वेश्चन बन चुका है। ये भी क्वेश्चन रिसेंटली ही बना था, तो इसके बारे में थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं, तीनों के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। तो प्रोटियम जो है ये एक आइसोटोप्स है हाइड्रोजन का, तो ये बेसिकली इस तरह लिखा जाता है, ठीक है, जहाँ पे इसका मास नंबर और एटॉमिक नंबर जो है ये सेम होता है। उसके बाद ड्यूटेरियम का अगर हम देखें तो ये इस तरह लिखा जाता है 2H1, तो ये इस तरह लिखा जाता है। और नीचे आपको पता है कि नीचे जो लिखा हुआ होता है ये क्या होता है, ये बेसिकली एटॉमिक नंबर होता है और ये मास नंबर होता है ऊपर जो लिखा हुआ होता है, ठीक है। तो ट्रिटियम अगर देखें तो ट्रिटियम को हम कैसे लिखते हैं 3H और नीचे 1। तो यहाँ पे कोई भी इस तरह क्वेश्चन बने कोई आपको दिक्कत नहीं होना चाहिए। पूछा गया है किसके लिए पूछा गया है, ट्रिटियम के लिए पूछा गया है। तो ट्रिटियम का जो एटॉमिक नंबर है ये है 1, मास नंबर कितना है 3। तो इसका सही जवाब क्या होगा, ये होगा ऑप्शन नंबर 4, 1 और 3। इसी तरह अगर ड्यूटेरियम का पूछा जाता तो इसका एटॉमिक नंबर 1 होता और मास नंबर कितना होता 2, ठीक है। प्रोटियम का पूछा जाता तो इसका जो एटॉमिक नंबर है ये 1 होता और इसका जो मास नंबर है ये बेसिकली ये भी 1 होता। तो इसके रिलेटेड और भी क्वेश्चन बने, हमने प्रीवियसली डिस्कस भी किया है। जैसे यहाँ पे हेवी वाटर जो होता है बेसिकली इसे हेवी वाटर क्यों कहते हैं, बिकॉज इसमें जो है इसमें हेवियर आइसोटोप्स ऑफ जो है हाइड्रोजन प्रेजेंट होता है। इसका जो फॉर्मूला होता है हेवी वाटर का ये होता है D2O, ड्यूटेरियम ऑक्साइड इसका फॉर्मूला होता है। इसमें जो है हेवियर आइसोटोप्स है ड्यूटेरियम और इसी वजह से जो है हम इसे हेवी वाटर कहते हैं। तो ये सब भी क्वेश्चन बना है, साथ में डिस्कस कर लेते हैं ताकि याद भी रहे आपको। चलिए आगे बढ़ते हैं। व्हिच स्टेटमेंट इज करेक्ट अबाउट वाटर। तो वाटर के रिलेटेड जो है कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है, वाटर इज एसिडिक इन नेचर, वाटर इज बेसिक इन नेचर, वाटर इज एम्फोटेरिक इन नेचर। स्टेटमेंट 2 और 3 आर करेक्ट।
तो इसका जो सही जवाब है यह है ऑप्शन नंबर 3, वाटर इज एम्फोटेरिक इन नेचर। वाटर जो है ये बेसिकली एम्फोटेरिक इन नेचर होता है। वाटर का जो पोटेंशियल है, वाटर का ये पोटेंशियल है कि ये दोनों तरह जो है बिहेव कर सकता है केमिकल रिएक्शन में। एसिड की तरह भी बिहेव कर सकता है, बेस की तरह भी बिहेव कर सकता है। इसी वजह से जो है हम इसे एम्फोटेरिक इन नेचर कहते हैं। वाटर मॉलिक्यूल्स अगर देखें, इनमें जो है हाइड्रोजन एटम भी होता है, तो ये रिएक्ट कर सकते हैं एज एसिड इन ए रिएक्शन। ठीक है, उसके बाद अगर हम इनमें देखें तो इसमें ऑक्सीजन एटम भी होता है इन वाटर, और उसमें जो है 2 लोन पेयर्स भी होते हैं। जो हम यहाँ पे देखें H2O बेसिकली होता है, 2 लोन पेयर्स यहाँ पे बेसिकली होते हैं। और इसके वजह से जो है ये क्या कर सकता है, बॉन्ड भी फॉर्म कर सकता है प्रोटॉन के साथ, जिसके साथ बॉन्ड फॉर्म करने के बाद क्या है, ये बेस की तरह भी जो है काम कर सकता है एक रिएक्शन में। इसी वजह से जो है अगर हम वाटर को देखें, वाटर जो है बेसिकली ये एम्फोटेरिक इन नेचर होता है, और इसके पास पोटेंशियल होता है कि एक केमिकल रिएक्शन में ये जो है एसिड और बेस की तरह जो है ये रिएक्ट कर सकता है। तो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर 3। ये सुक्रोज मॉलिक्यूल कंटेन हाउ मनी कार्बन एटम्स। तो सुक्रोज हो गया, फ्रुक्टोज हो गया, इनके बारे में भी क्वेश्चन बना है। तो सुक्रोज जो है बेसिकली जो शुगर केन होता है, इससे जो बेसिकली जो इससे शुगर बनता है, तो इसे हम बेसिकली सुक्रोज कहते हैं। ठीक है, तो शुगर का भी ये कह सकते हैं ये एक सब्स्टिट्यूट है, या फिर ये कह सकते हैं शुगर का एक टाइप है। जैसे फ्रुक्टोज होता है, सुक्रोज होता है, माल्टोज होता है। तो यहाँ पे पूछा गया है कि सुक्रोज में बेसिकली कितने कार्बन एटम्स होते हैं। तो यहाँ पे अगर आपको केमिकल फार्मूला नहीं पता है तो यहाँ पे इसका सही जवाब देना जो है ये मुश्किल हो सकता है। तो सबसे पहले इसका जो केमिकल फार्मूला है सुक्रोज का ये है C12H22, ठीक है, और O11, ये इसका जो है ये केमिकल फार्मूला है। अब क्या पूछा गया है, कितने नंबर ऑफ कार्बन एटम्स हैं, तो 12 जो है कार्बन एटम्स हैं, इसका सही जवाब होगा। तो फ्रुक्टोज को भी डिस्कस कर लेते हैं, फ्रुक्टोज के भी रिलेटेड क्वेश्चन बनता है। फ्रुक्टोज का जो केमिकल फार्मूला है नोट डाउन करते रहिएगा साथ में, C6H12O6 इसका जो है ये बेसिकली केमिकल फार्मूला है। तो यहाँ पे पूछा जाएगा कितना यहाँ पे जो है कार्बन एटम है, तो यहाँ पे 6 कार्बन एटम्स होते हैं फ्रुक्टोज में। तो अलग अलग ये बिल्कुल नोट डाउन रखना है, तो इस तरह के जो है क्वेश्चन भी बनते हैं। इफ हाइड्रोनियम कंसंट्रेशन इंक्रीज द pH ऑफ द सोल्यूशन विल बी। तो यहाँ पे देखिए एक चालाकी से क्वेश्चन पूछा गया है, यहाँ पे स्टूडेंट थोड़ा सा हड़बड़ी करते हैं और गलत हो जाता है ये क्वेश्चन। तो हाइड्रोनियम कंसंट्रेशन अगर बढ़ेगा तो यहाँ पे हाइड्रोनियम कंसंट्रेशन अगर बढ़ेगा तो यहाँ पे क्या होगा, कोई भी सोल्यूशन में तो बेसिकली क्या होगा, वो और ज़्यादा एसिडिक हो जाता है। तो और ज़्यादा एसिडिक होगा तो यहाँ पे क्या होगा, pH जो है ये डिक्रीज होगा, क्योंकि जैसे ही एसिडिक होगा तो pH का वैल्यू कम होगा। तो यहाँ पे जो सही आंसर है ये है डिक्रीज। यहाँ पे वो सोचते हैं कि एसिडिक जो हो जाएगा और तो जो ये ज़्यादा एसिडिक हो जाएगा तो यहाँ पे इंक्रीज हो जाएगा। तो ये दिमाग में बच्चों का स्टूडेंट में रहता है। तो 2 चीज़ आपको सोचना है, हाइड्रोनियम अगर कॉन्सेंट्रेशन बढ़ता है कोई भी सोल्यूशन में तो ये एसिडिक होता है, मोर एसिडिक होता है, लेकिन pH यहाँ पे डिक्रीज होता है। ये आपको दिमाग में रखना है। तो इसका सही जवाब है ये है डिक्रीज। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इज द मेजरमेंट ऑफ कैपेसिटी ऑफ एटम बाय व्हिच इट कैन। तो बेसिकली इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होता है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो है इसमें अगर मान लीजिए फॉर एग्जांपल यहाँ पे एक लेके देखते हैं, जैसे फ्लोरीन जो है ये सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है पूरा पीरियोडिक टेबल में। तो इसमें जो है सबसे ज़्यादा जो है पोटेंशियल होता है कि सबसे ज़्यादा पोटेंशियल होता है क्या कर सकता है, इलेक्ट्रॉन को जो है अट्रैक्ट कर सकता है। तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बेसिकली क्या है, इट इज़ द मेजरमेंट ऑफ कैपेसिटी ऑफ एन एटम बाय व्हिच इट कैन अट्रैक्ट इलेक्ट्रॉन। तो बॉन्ड फॉर्म करने के लिए जो है ये और ज़्यादा जो है इलेक्ट्रॉन्स को जो है ये अट्रैक्ट कर सकता है। तो सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव भी आपको पता चल गया कौन सा है, फ्लोरीन है। उसके बाद कौन सा है, क्लोरीन है। तो ये बिल्कुल ध्यान में रखिएगा, ये भी क्वेश्चन बन चुका है आगे एग्जाम में। सब्सटेंस हुज ऑर्डर चेंज इन एसिड और बेसिक मीडिया इज कॉल्ड। तो इसे बेसिकली कौन सा इंडिकेटर कहा जाता है, ये भी क्वेश्चन जो है काफ़ी बार एग्जाम में बना है। तो इसे बेसिकली जो कहा जाता है ये कहा जाता है ऑल फैक्टरी इंडिकेटर, इसे कहा जाता है। ऑल फैक्टरी इंडिकेटर का एग्जाम्पल क्या है, और बेसिकली ये क्वेश्चन इसमें क्वेश्चन को थोड़ा सा ट्विस्ट भी किया जाता है, उस क्वेश्चन के बारे में डिस्कस करेंगे। लेकिन सबसे पहले देख लेते हैं ऑल फैक्टरी इंडिकेटर्स, कौन कौन से इंडिकेटर्स को ऑल फैक्टरी इंडिकेटर्स के तौर पर जो है कंसिडर किया जाता है। तो सबसे पहला है ओनियन जो है इसे ऑल फैक्टरी इंडिकेटर कहा जाता है। इसे अगर हम एसिड के साथ रिएक्ट करेंगे तो अलग स्मेल आएगा, और इसे अगर हम बेस के साथ रिएक्ट करेंगे तो इसका जो है ओडोर या स्मेल जो है ये अलग होगा। इसी तरह वेनिला एक है, वेनिला जो है ये भी ऑल फैक्टरी इंडिकेटर है। ये सब पूछा जाता है, बिल्कुल ध्यान रखना। वेनिला जो है ये भी ऑल फैक्टरी इंडिकेटर में जो है इसको भी कंसिडर किया जाता है। और इसके अलावा और भी है क्लोव ऑयल जो है ये भी ऑल फैक्टरी इंडिकेटर में कंसिडर किया जाता है। तो एक क्वेश्चन ऐसा बना था, मान लीजिए कोई एक पर्टिकुलर पर्सन है जो कि विजुअली इम्पेयर्ड पर्सन है, ठीक है, उसे आंख से जो है दिखाई नहीं देता है। तो इनमें से कौन सा बेसिकली वो इंडिकेटर को यूज़ करेगा डिटरमाइन करने के लिए कि पर्टिकुलर सोल्यूशन जो है ये बेसिक है या फिर एसिडिक है। तो यहाँ पे इसका सही आंसर होगा ऑल फैक्टरी इंडिकेटर। यहाँ पे ऑल फैक्टरी इंडिकेटर को काम में लिया जाता है, बिकॉज ऑल फैक्टरी इंडिकेटर में क्या होता है, यहाँ पे ओडोर चेंज होता है, बेसिकली स्मेल चेंज होता है। मान लीजिए ओनियन, इसको हम रिएक्ट करेंगे एसिड के साथ तो अलग स्मेल होगा, बेसिक के साथ करेंगे तो अलग स्मेल होगा। वेनिला, क्लोव ऑयल, तो ये बेसिकली ये इनका एग्जाम्पल है। तो इनको ध्यान रखना, ये भी पूछे जाते हैं।
अब एक इंपॉर्टेंट बात बता दें, जनरल साइंस के तो बहुत सारे वीडियोस हम बनाएंगे भी, ऑलरेडी बना भी चुके हैं। जनरल साइंस के प्लेलिस्ट में बहुत सारे जो है ऑलरेडी वीडियोस हैं, लेकिन एक चीज़ जहाँ पे आप जो है थोड़ा सा यहाँ पे ज़्यादा मेहनत करने का जरूरी है, वो है करंट अफेयर 2021। इसीलिए करंट अफेयर 2021 का हमने बुकलेट लॉन्च कर दिया, पूरा डिटेल करंट अफेयर जो हमने यहाँ पे डिस्कस किया है। इस बुकलेट में क्या क्या मिलेगा, कैसा लेना है, थोड़ा सा ध्यान से सुन लेना, बहुत ज़्यादा आपके लिए हेल्पफुल होने वाला है। इसे 85 रुपीज़ में लॉन्च किया है, जितना कम में हो सके उतना कम में लॉन्च किया है ताकि हर एक स्टूडेंट ले सके। तो ये जो बुकलेट है इसे हमने इस तरह अरेंज किया है। सबसे पहले अवार्ड्स एंड ऑनर्स, जैसे बहुत सारे आप जो है यहाँ पे अगर खरीदते हैं करंट अफेयर्स के रिलेटेड, तो यहाँ पे पूरा मिक्सअप रहता है। मिक्सअप हमने नहीं किया है, जितने भी 2021 में अवार्ड्स एंड ऑनर्स दिए गए हैं उनको एक सेक्शन रखा है। इंडेक्स, अलग अलग रैंकिंग जो इंडिया का अलग अलग इंडेक्स में है उसका एक सेक्शन है। स्पोर्ट्स करंट अफेयर, इंटरनेशनल करंट अफेयर, बुक्स एंड ऑथर्स, गवर्नमेंट स्कीम्स, उसके बाद जो है अपॉइंटमेंट्स, डिफेंस करंट अफेयर, सबमिट्स, मिसलेनियस करंट अफेयर। मिसलेनियस करंट अफेयर में साइंस एंड टेक्नोलॉजी करंट अफेयर, स्टेट करंट अफेयर और मिसलेनियस करंट अफेयर कवर अप किया गया है। तो इस तरह जो है हमने इसे अरेंज किया है अच्छे से सेक्शन वाइज, ताकि आपको कोई दिक्कत ना हो करंट अफेयर प्रिपरेशन करने के लिए। और साथ में जो है अपेंडिक्स में भी ये सारे सेक्शन दिए गए हैं, जैसे ब्रांड एम्बेसडर 2021, जीआई टैग 2021, उसके बाद कोविड-19 वेरिएंट्स जो अलग अलग हैं, WHO के द्वारा क्या क्या नाम दिया गया है, फॉरेन सिविलियन अवार्ड जो दिए गए हैं बेसिकली पीएम मोदी को, रिसेंटली भूटान ने भी दिया था, तो पूरा कवर अप कर दिया गया है यहाँ पे। और टाइम मैगजीन पर्सन ऑफ द ईयर, बेसिकली ये हर साल दिया जाता है, पर्सन ऑफ द ईयर, एथलीट ऑफ द ईयर, एंटरटेनर ऑफ द ईयर, हीरोज ऑफ द ईयर, तो इसे यहाँ पे कवर अप किया है। तो इसे लेना कैसे है, इसका लिंक जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, उसमें क्लिक करना है। आपको बाय का ऑप्शन मिलेगा, बाय का ऑप्शन में जैसे क्लिक करेंगे तो अपना नाम, फोन नंबर, ईमेल आईडी भर देना, और जैसे आप 85 रुपीज़ पे करते हैं अपना मेल आईडी चेक कर लेना, आपके मेल आईडी में ये फाइल भेज दिया जाता है, जहाँ से आप इसे डाउनलोड कर सकते हैं। और करंट अफेयर जो 2021 है इसे बहुत अच्छे से प्रिपेयर कर सकते हैं। करंट अफेयर से काफ़ी ज़्यादा नंबर का जो है क्वेश्चन पूछा जाता है रेलवे के एग्जाम में, इसी वजह से जो है बुकलेट को लॉन्च किया गया है। याद रखना है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया गया है, वहाँ आपको क्लिक करना है, अपना नाम, फोन नंबर, ईमेल आईडी भरना है। मेक श्योर कि आप सही मेल आईडी भरें, उसके बाद पेमेंट करना है, ठीक है। तो जैसे पेमेंट हो जाता है आपको मेल आईडी खोल लेना, आपके मेल आईडी में फाइल भेज दिया जाता है, जहाँ से आप इसे डाउनलोड कर सकते हैं। अब कुछ स्टूडेंट ये भी है कि कहते हैं कि करंट अफेयर तो कंप्लीटली अगर हम पढ़ भी लें तो भी बहुत सारे ऐसे सेक्शन हैं जो कि मिस आउट हो जाते हैं। इसी वजह से जो है जनरल नॉलेज 2021 का भी बुकलेट लॉन्च किया गया है। अब इस बुकलेट में क्या है वो भी देख लेते हैं। वीडियो को थोड़ा सा पॉज कर लेना। 2021 का मोस्ट इंपॉर्टेंट 35 टॉपिक्स को हमने कवर अप किया। करंट अफेयर पूरा पढ़ भी लेंगे, लेकिन इन टॉपिक्स को अगर आपने डिटेल में नहीं पढ़ा है तो कहीं ना कहीं जो है आप पूरा स्कोर करने में कहीं ना कहीं चूक सकते हैं। इसी वजह से जो है जनरल नॉलेज जो है 2021 का जो बुकलेट लॉन्च किया है सिर्फ 75 रुपीज़ में इसे लॉन्च किया गया है। लेने का प्रोसेस वही है, इसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, उसमें क्लिक करना है, अपना नाम, फोन नंबर, ईमेल आईडी भरना है, और जैसे ही आप 75 रुपीज़ पे करते हैं अपना मेल आईडी खोल लेना, मेल आईडी में फाइल भेज दिया जाता है। ये जो है बेसिकली डिजिटल कॉपी है, सॉफ्ट कॉपी है। मान लीजिए पीडीएफ फाइल, सिंपल पीडीएफ फाइल जैसा ये फाइल है, जिसे आप अपने मोबाइल या डेस्कटॉप या कंप्यूटर जो भी आपके पास डिवाइस है, ज़्यादातर स्टूडेंट के पास मोबाइल है तो उसमें डाउनलोड कर सकते हैं आराम से। ये फाइल आपको मेल आईडी में भेज दिया जाता है, जैसे आप पेमेंट करते हैं और आराम से पढ़ सकते हैं, ठीक है। इसे 75 रुपीज़ में लॉन्च किया गया है। वीडियो को पॉज करके देख लेना। 35 मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स ऑफ 2021 को इसमें हमने कवर अप किया, तो इसे लेना मत भूलना। अब कुछ स्टूडेंट ये कहेंगे कि अलग अलग लेने से बेहतर है एक कॉम्बो हम जो है ले लेते हैं, ताकि एक साथ रहे, एक साथ हम प्रिपेयर पूरा कर लें। इस वजह से जो है करंट अफेयर्स प्लस जनरल नॉलेज 2021 का बुकलेट हमने लॉन्च किया है। इसका कॉम्बो लिंक मिल जाएगा और यहाँ पे थोड़ा सा डिस्काउंट भी मिल जाएगा। अलग अलग लेंगे तो 160 रुपीज़ पड़ेगा, लेकिन एक साथ लेंगे तो 150 रुपीज़ पड़ेगा। तो इसे आप ले सकते हैं, लेकिन एक बात जरूर ध्यान रखना, रेलवे जब भी एग्जाम लेता है तो सिर्फ एक साल का करंट अफेयर कभी नहीं पूछता है। रिसेंटली एनटीपीसी का एग्जाम हुआ था 2020 में, लास्ट में हुआ था, तो 2019 का भी पूछा गया था, 2020 का भी पूछा गया था, ठीक है, करंट अफेयर। इसी वजह से जो है करंट अफेयर 2020 एंड 21 ये दोनों, और साथ में जनरल नॉलेज 2021 का बुकलेट ले लेना। ये जो है हम रेकमेंड करेंगे कि ये बुकलेट जो है इट इज़ मस्ट फॉर यू, क्योंकि 2020 का भी करंट अफेयर पूछा जाएगा, ऑब्वियसली रेलवे का एग्जाम है, तो ये इसका अलग अलग भी लेने का प्रोसेस है, अलग अलग भी लिंक दिया गया है। अलग से लेंगे तो ये 50 रुपीज़ पड़ेगा, ये पड़ेगा 85 रुपीज़, और जनरल नॉलेज जो पड़ेगा ये पड़ेगा आपको 75 रुपीज़। टोटल यहाँ पे हो जाता है आपका 210, लेकिन यहाँ पे डिस्काउंट देके हमने कर दिया है 185, क्योंकि ये कॉम्बो लिंक है। तो इसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, इसे ले लेना, यही रिकमेंडेशन रहेगा। अलग अलग लेंगे तो थोड़ा सा यहाँ पे आपको जो है ज़्यादा कॉस्ट पड़ेगा। कुछ स्टूडेंट ये भी कह सकते हैं कि जनरल नॉलेज 2020 में नहीं दिया गया है, कोई दिक्कत नहीं है। अपेंडिक्स का सेक्शन में 2020 में बहुत सारे सेक्शन हमने ऐड किया है, और कुछ कुछ जो है 2020 का अगर हम जनरल नॉलेज में देखें तो यहाँ पे भी जो है ऐड कर दिया गया है जनरल नॉलेज 2021 में। तो पूरा यहाँ पे जो है यहाँ पे पूरा कवर अप हो जाता है, कोई आपको दिक्कत नहीं होगा। तो यही रिकमेंडेशन है कि 185 रुपीज़ का ये पूरा पैकेज ले लेना, और अच्छा से करंट अफेयर जनरल नॉलेज प्रिपेयर कर लेना, ताकि ये सेक्शन में कोई आपको दिक्कत ना हो। जनरल साइंस तो आप पढ़ रहे हैं, लेकिन करंट अफेयर पढ़ना ज़्यादा जरूरी है, क्योंकि यहाँ से भी नंबर पूछे जाएंगे। जनरल साइंस 25 नंबर का है, इसके अलावा जो है करंट अफेयर जनरल अवेयरनेस जो है ये 20 नंबर्स का, जिसमें से करंट अफेयर बहुत अच्छे नंबर के भी पूछे जाते हैं। कम से कम 6 नंबर के तो पूछे जाएंगे करंट अफेयर्स, तो ये जरूर आपको ध्यान रखना, 6 से 7 नंबर आपको अचीव करना है। इसके अलावा जनरल साइंस के अलावा तो करंट अफेयर भी पढ़ना अच्छा से जरूरी है।
तो चलिए अब फाइनली वीडियो के साथ आगे बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट हैज़ मैक्सिमम डेंसिटी, तो कौन सा एलिमेंट का जो है डेंसिटी सबसे ज़्यादा होता है? तो ऑस्मियम जो है इसका डेंसिटी सबसे ज़्यादा होता है। कभी कभी क्वेश्चन को थोड़ा सा चेंज भी कर दिया जाता है, कहा जाता है कि सबसे ज़्यादा हेवीएस्ट यहाँ पे जो है एलिमेंट कौन सा है, तो ये जो है ये है ऑस्मियम। तो इसका सही जवाब है ऑस्मियम। डेंसिटी भी पूछा जाए तो सबसे ज़्यादा ऑस्मियम का होता है। हाइपो सॉल्यूशन इज द एब्रीविएशन फॉर, तो हाइपो सॉल्यूशन बेसिकली किसका एब्रीविएशन है? हाइपो सॉल्यूशन बेसिकली अगर देखें तो ये बेसिकली सोडियम थियोसल्फेट होता है। इसका जो अगर हम देखें बेसिकली सोडियम थियोसल्फेट जो है इसे हाइपो सॉल्यूशन जो है ये कहा जाता है। बहुत सारे अलग अलग इंडस्ट्री में हाइपो सॉल्यूशन को काम में लिया जाता है, जैसे मेडिकल इंडस्ट्रीज में लिया जाता है। इसके अलावा जो है फिल्म और फोटोग्राफी में जो है इसे काम में लिया जाता है। तो इसके बारे में पूछा जा सकता है हाइपो सॉल्यूशन बेसिकली जो है ये किसका जो है ये एब्रीविएशन है। तो इसे जो है सोडियम थियोसल्फेट जो है इसका एब्रीविएशन है। और एक जो है नाम से भी इसे जाना जाता है सोडियम हाइपोसल्फाइड का नाम से भी जाना जाता है। ये भी ध्यान रखना, सोडियम हाइपोसल्फाइड, सोडियम हाइपोसल्फाइड के नाम से भी इसे जाना जाता है। तो ये सब बिल्कुल आप नोट डाउन कर लें, बहुत ज़्यादा ये इंपॉर्टेंट है। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड इन ट्रीटमेंट ऑफ कैंसर, तो इनमें से कौन सा जो है बेसिकली आइसोटोप्स, कौन सा बेसिकली यहाँ पे एलिमेंट का आइसोटोप्स को यूज़ किया जाता है फॉर ट्रीटमेंट ऑफ कैंसर? तो आइसोटोप्स ऑफ कोबाल्ट जो है बेसिकली यूज़ किया जाता है। बेसिकली अगर हम यहाँ पे देखें तो आइसोटोप्स ऑफ कोबाल्ट कहीं पे लिखा हुआ होता है, कभी कभी आपको कोबाल्ट 60 भी ऑप्शन में मिलता है। तो कोबाल्ट 60 जो है इसका करेक्ट आंसर है, या फिर आइसोटोप ऑफ कोबाल्ट। एक क्वेश्चन पूछा गया था रिसेंटली जो है एग्जाम में पूछा गया था, एनटीपीसी के एग्जाम में ही ये पूछा गया था। और एएलपी के एग्जाम में कोबाल्ट 60 पूछा गया था। एक एएलपी का जो एग्जाम हुआ था 2019 में शायद, तो वहाँ पे कोबाल्ट 60 पूछा गया था। तो आगे चल के ग्रुप डी के एग्जाम में भी पूछा जा सकता है। तो ये भी पूछा जा सकता है कोबाल्ट को क्यों यूज़ किया जाता है। कोबाल्ट को बेसिकली अगर हम देखें तो मेडिकल इंडस्ट्री में इसे जो है रेडिएशन थेरेपी के लिए जो है काम में लिया जाता है। तो ये बिल्कुल ध्यान रखना, यहाँ से भी क्वेश्चन बिल्कुल बन सकता है। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज कॉमन एल्कलाइन गैस, तो सबसे ज़्यादा कॉमन जो है एल्कलाइन गैस कौन सा है? तो अमोनिया जो है ये सबसे ज़्यादा जो है बेसिक इन नेचर होता है। तो ये सबसे ज़्यादा जो है कॉमन एल्कलाइन ये गैस है। व्हाट हैपन्स व्हेन ए केमिकल बॉन्ड इज फॉर्म, तो जब केमिकल बॉन्ड फॉर्म करता है तो बेसिकली क्या होता है? एनर्जी एब्जॉर्ब होता है, एनर्जी रिलीज होता है, या फिर जो है एनर्जी इज नाइदर एब्जॉर्ब और रिलीज कांट बी डिटरमाइन। तो इसका जो सही जवाब है, जब भी एक ये बात याद रखना, दिमाग में हरदम रखना, यहाँ पे गलती मत करना, जब भी बॉन्ड फॉर्म होता है ना तो यहाँ पे एनर्जी रिलीज होता है। बहुत सारे स्टूडेंट यहाँ पे गलत करते हैं। ये वाला क्वेश्चन में बहुत सारे यहाँ पे आंसर दे के आते हैं एनर्जी इज एब्जॉर्ब, एनर्जी एब्जॉर्ब नहीं, एनर्जी इज रिलीज व्हेन ए केमिकल बॉन्ड इज फॉर्म्ड। जैसे एक एग्जाम्पल से ध्यान रखना, मान लीजिए एक सोफा है आपके घर में, तो जैसे आप बैठते हैं तो उतना ज़्यादा एनर्जी नहीं होता है, अब आराम से एनर्जी जो है आराम से बैठ जाते हैं तो एनर्जी यहाँ पे रिलीज होता है। लेकिन मान लीजिए वही आपको उठना है सोफा से, तो पूरा एनर्जी आप एब्जॉर्ब करते हैं फिर यहाँ पे उठते हैं। तो ये बेसिकली ये फंडामेंटल याद रखना। तो जब भी एक बॉन्ड फॉर्म होता है तो ये एनर्जी यहाँ पे रिलीज होता है। विच एलॉय इज नोन एज रेड ब्रास, तो रेड ब्रास जो है कौन सा एलॉय को बेसिकली कहा जाता है? तो गन मेटल जो है इसे जो है बेसिकली रेड ब्रास के नाम से जाना जाता है। बहुत सारे कंट्रीज में, जैसे अमेरिका में इसे जो है रेड ब्रास के नाम से जाना जाता है। तो ये क्वेश्चन जो है बना था, ध्यान रखना। अब गन मेटल जो है किसका एलॉय है, या फिर रेड ब्रास जो है किसका एलॉय है, ये आगे चल के पूछा जा सकता है। तो कॉपर, टीन और जिंक का ये एलॉय है। तो एक बार नोट डाउन जरूर कर लेना, कॉपर, टीन और जिंक का ये बेसिकली जो है एलॉय है, गन मेटल या फिर रेड ब्रास। विच गैस इज प्रेजेंट अंडर प्रेशर इन सॉफ्ट ड्रिंक्स, ये क्वेश्चन को रिसेंटली हमने डिस्कस किया था पार्ट 10 में। तो यहाँ पे जो है हमने डिस्कस किया था कि कौन सा एसिड होता है, कार्बोनिक एसिड होता है, या फिर पूछा जाए कौन सा बेसिकली गैस अंडर प्रेशर यहाँ पे जो है सॉफ्ट ड्रिंक्स में होता है, तो ये होता है कार्बन डाइऑक्साइड, जिसकी वजह से जो है ये फीज जो होता है ये क्रिएट होता है, जो बबल्स क्रिएट होते हैं बेसिकली इसे फीज कहा जाता है, ये क्रिएट होता है। तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस बेसिकली अंडर प्रेशर यहाँ पे रखा जाता है सॉफ्ट ड्रिंक के साथ। द ज्वाइंट प्रोसेस ऑफ वेपोराइजेशन एंड कंडेंसेशन इज कॉल्ड, तो ये ज्वाइंट प्रोसेस को क्या कहा जाता है? इसे कहा जाता है डिस्टिलेशन। क्वेश्चन 3 बार जो है ये रेलवे के एग्जाम में पूछा गया था, ग्रुप डी में 1 बार, और शायद टेक्नीशियन या एलपी के एग्जाम में 2 बार पूछा गया था। तो ये 3 बार ये क्वेश्चन ऑलरेडी पूछा जा चुका है। तो ज्वाइंट प्रोसेस ऑफ वेपोराइजेशन एंड कंडेंसेशन को बेसिकली डिस्टिलेशन कहा जाता है। डिस्टिलेशन में क्या होता है, मान लीजिए एक कॉन्टामिनेटेड वाटर है, ठीक है, बहुत सारे इसमें जो है कॉन्टामिनेशन है, तो पहले जो है इसको हीट किया जाता है, तो क्या होता है वेपराइज होता है, फिर एक जगह जो है इसे जाके फिर एक कंटेनर में जो है इसे कलेक्ट कर लिया जाता है। तो वेपराइज होके ये जाता है इसके थ्रू, और फिर कंडेंस होके यहाँ पे जो है ये लिक्विड बन जाता है। तो वेपराइजेशन भी यहाँ पे काम में आया, कंडेंसेशन भी काम में आया। तो ये प्रोसेस को जो है कहा जाता है डिस्टिलेशन। और डिस्टिल वाटर जो है आपने सुना होगा, डिस्टिल वाटर को मेडिकल में बहुत ज़्यादा काम में लिया जाता है। हालांकि उसका कोई टेस्ट नहीं होता है, टेस्टलेस होता है, लेकिन डिस्टिल वाटर ऐसे ही बनाया जाता है। विच गैस इज नोन एज सीवर गैस बिकॉज इट इज़ ऑफन प्रोड्यूस बाय ब्रेकडाउन ऑफ वेस्ट मटेरियल। तो यहाँ पे जो है हाइड्रोजन सल्फाइड जो है बहुत ज़्यादा ये पॉइजनस गैस होता है, इसे जो है सीवर गैस जो है ये कहा जाता है, क्योंकि ये जो है कैसे बनाया जाता है, ऑफन प्रोड्यूस बाय द ब्रेकडाउन ऑफ वेस्ट मटेरियल। तो हाइड्रोजन सल्फाइड इसका सही जवाब है। और ये भी क्वेश्चन बना है विच ऑफ द फॉलोइंग इज पॉइजनस गैस, तो ये भी ध्यान रखना, हाइड्रोजन सल्फाइड जो है ये वन ऑफ द पॉइजनस गैस है।
व्हिच एसिड इज प्रेजेंट इन राइप बनाना, तो जो राइप बनाना होते हैं उसमें जो है कौन सा एसिड प्रेजेंट होता है, तो इसमें जो है मैलिक एसिड बेसिकली प्रेजेंट होता है। फोटोन इज द स्मॉलेस्ट मॉलिक्यूल ऑफ, तो फोटोन्स बेसिकली ये जो है स्मॉलेस्ट मॉलिक्यूल्स किसके हैं, ये बेसिकली लाइट के जो है ये स्मॉलेस्ट जो है ये मॉलिक्यूल हैं। फोटोन्स जो है बेसिकली दे आर द स्मॉलेस्ट मॉलिक्यूल्स ऑफ लाइट, और इसे जो है और फर्दर जो है ब्रेक डाउन नहीं किया जा सकता है। तो ध्यान रखना फोटोन्स जो है दे आर द स्मॉलेस्ट मॉलिक्यूल्स ऑफ लाइट। गैस विच इज़ नॉट फाउंड नेचुरली इन द एटमोस्फियर, तो जैसे हमने प्रीवियसली भी कहा था अपने वीडियो में कि एक क्वेश्चन आपके लिए हम छोड़ देंगे, तो इसका सही जवाब आपको देना है। जरूर इसका सही जवाब देने की कोशिश कीजिएगा कमेंट बॉक्स में। गैस विच इज़ नॉट फाउंड नेचुरली इन द एटमोस्फियर, ऑप्शन देख लीजिए और इसका सही जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है। द रिएक्शन इन विच टू कंपाउंड एक्सचेंज देयर आयंस टू फॉर्म न्यू कंपाउंड इज कॉल्ड, यहाँ पे एक्सचेंज का स्पेलिंग थोड़ा गलत है, सही कर लेना। तो इसका जो सही आंसर है ये है ऑप्शन नंबर 1, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। बेसिकली डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में ये होता है। यहाँ पे एक एग्जांपल लेके देखते हैं डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का, तो आपको अच्छे से समझ में आएगा। थोड़ा सा हैंडराइटिंग खराब होगा लेकिन समझने की कोशिश करना। FeSO4 प्लस CuCl2, अगर हम इसे रिएक्ट करते हैं तो यहाँ पे जो बेसिकली इसका जो प्रोडक्ट आएगा FeCl2 प्लस CuSO4, तो यहाँ पे जो है क्या करते हैं, दो कंपाउंड जो है बेसिकली अपना जो है यहाँ पे आयंस को एक्सचेंज करते हैं टू फॉर्म न्यू कंपाउंड। तो ये बेसिकली डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का एक एग्जांपल है। और एक एग्जांपल लेके देखते हैं, जैसे BaCl2 प्लस Na2SO4, ठीक है। अगर इसे हम रिएक्ट करते हैं तो यहाँ पे जो नया कंपाउंड फॉर्म होता है ये होता है BaSO4 प्लस 2NaCl2, ये बेसिकली होता है। तो थोड़ा समझने का यहाँ पे कोशिश करना है, हैंडराइटिंग उतना जो है यहाँ पे सही नहीं है, लेकिन थोड़ा यहाँ पे समझने की कोशिश करना है कि इस तरह का जो है यहाँ पे आउटकम आता है। तो ये जो है बेसिकली डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होता है। एंड यहाँ पे क्या होता है, टू कंपाउंड एक्सचेंज देयर आयन टू फॉर्म न्यू कंपाउंड। द एसिड प्रोड्यूस व्हेन मिल्क गेट्स सोर्ड, तो बेसिकली जो मिल्क खट्टा हो जाता है ये बेसिकली होता है जब मिल्क कर्ड में फॉर्म हो रहा होता है। तो यहाँ पे बेसिकली कौन सा एसिड जो है यहाँ पे प्रोड्यूस होता है, ये होता है लैक्टिक एसिड। अभी हमने लैक्टिक एसिड का फॉर्मूला भी देखा था, तो ये क्वेश्चन भी बना है। व्हिच गैस इज यूज फॉर एडवर्टाइजिंग साइन बोर्ड्स, तो साइन बोर्ड्स को एडवर्टाइज करने के लिए जो है बेसिकली कौन सा गैस उसमें होता है, जो आजकल जो बड़े बड़े साइन बोर्ड्स होते हैं जिसमें जो है लाइट्स इलेक्ट्रिक करंट यूज़ किया जाता है, तो उसके अंदर जो बेसिकली जो यहाँ पे अगर हम देखें तो कौन सा गैस रहता है, तो ये बेसिकली जो रहता है ये रहता है नियॉन गैस। अब नियॉन गैस को ही क्यों यूज़ किया जाता है, नियॉन गैस को यूज़ किया जाता है बिकॉज इट इमिट्स रेडिश ऑरेंज ग्लो व्हेन इलेक्ट्रिक करंट पासिस थ्रू इट। तो ये बेसिकली रेडिश ऑरेंज ग्लो जो है इमिट करता है जब इलेक्ट्रिक करंट यहाँ से पास होता है। तो एडवर्टाइजिंग जो साइन बोर्ड्स आजकल आप देखते हैं उसके अंदर जो है नियॉन गैस जो है यूज़ किया जाता है। सॉल्ट ऑफ विच एलिमेंट आर यूज टू प्रोवाइड कलर टू फ्रेमवर्क्स, तो यहाँ पे स्ट्रॉन्ट्रियम और बेरियम का जो है सॉल्ट यूज़ किया जाता है। जो भी फायरवर्क्स होते हैं, अलग अलग जो फायरवर्क्स आप देखते हैं आजकल दीपावली के समय में जो कलर बेसिकली फायरवर्क प्रोवाइड करता है, तो यहाँ पे स्ट्रॉन्ट्रियम और बेरियम का बेसिकली यूज़ किया जाता है, सॉल्ट यूज़ किया जाता है। सोडियम सॉल्ट भी यूज़ किया जाता है। सोडियम सॉल्ट बेसिकली यहाँ पे येलो कलर इमिट करेगा। अब आपको बताना है स्ट्रॉन्ट्रियम जो है ये कौन सा कलर इमिट करता है, बेरियम कौन सा कलर इमिट करता है, या फिर कौन सा ग्रीन कलर इमिट करता है, कौन सा रेड कलर इमिट करता है, ये आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। विच एसिड इज फाउंड इन रेड एंड, तो रेड एंड में बेसिकली कौन सा एसिड फाउंड जो है पाया जाता है, विच एसिड इज फाउंड इन रेड एंड। रेड एंड जो है जब भी ये किसी भी इंसान को काटती है तो ये जलन क्यों होता है, क्योंकि इसमें एसिड प्रेजेंट होता है। और कौन सा एसिड प्रेजेंट होता है, बेसिकली फॉर्मिक एसिड जो है इसमें प्रेजेंट होता है। तो फॉर्मिक एसिड का और एक नाम है मिथानिक एसिड, भी आपको ऑप्शन में मिल सकता है अगर फॉर्मिक एसिड ना हो, क्योंकि फॉर्मिक एसिड का जो आईयूपैक नेम है ये है मिथानिक एसिड। तो ये भी ऑप्शन में रह सकता है, इसे भी आप नोट डाउन कर सकते हैं। वीडियो नहीं देखता, वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। इसके साथ साथ बुकलेट लेना मत भूलना, सारे बुकलेट का जो है लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। और जनरल साइंस का जो प्लेलिस्ट है आप स्क्रीन में बिल्कुल देख सकते हैं, पूरा प्लेलिस्ट में जाके इसमें क्लिक करके पूरा प्लेलिस्ट भी आप बिल्कुल देख सकते हैं। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।